सोलिट्यूड M3M का एक एग्जेम्पलरी फ्लैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट यू टुडे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ होम्स बाय राजेश। दोस्तों, आज मैं आपको एक खूबसूरत फ्लैट यही इसी सोसाइटी में 3.5 साइज़ का हर एक चीज़ को डिटेल में बनाया है। ये एक फुल्ली लोडेड फ्लैट था जिसको हमने इसको कस्टमाइज़ किया एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। वी हैव गिवन आवर सजेशंस और एक प्रैक्टिकली यूजेबल एंड विजुअली ब्यूटीफुल घर को बनाया है। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में की हैं इंक्लूडिंग द वॉशरूम्स। हम समझते हैं कि सब कुछ कैसे किया गया इन डिटेल। लेट्स गो इन। जब बिल्डर ने फुली लोडेड चीज़ों को दिया होता है तो बहुत सारी चीज़ों को मन करता है कि इसको रिटेन करें या इसको कस्टमाइज़ करें या कुछ रिप्लेस करें। तो इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फुली लोडेड घर को आपको अगर आप लंबे समय के लिए आपको अपने यूज़ के लिए करना है तो आप कैसे उसको कर सकते हैं। आप कैसे डिश वॉशर जैसे अप्लाइंसेस का प्रोविज़न यहाँ पे देंगे, उसको कैसे खूबसूरत बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द किचन ओनली। यहाँ पे हमने बिल्कुल इंग्लिश थीम में ये किचन को बनाया है। ये आपका क्वार्ट्ज है, वाइट क्वार्ट्ज, परफेक्ट वाइट क्वार्ट्ज इसको बोलते हैं। और इसको हमने कॉन्ट्रास्टिंग वाइट टाइल्स के साथ में, दीज ब्यूटीफुल टाइल्स के साथ में हमने इसको प्लेस किया है। अब अगर आप देखेंगे कि जो बिल्डर ने जो यूटिलिटी एरिया दिया हुआ था ये और ये वाले पार्ट को हमने कुछ पार्ट को चेंज किया है। ये है आपका वॉशिंग वाला एरिया। वॉशिंग वाला एरिया पार्टिकल बोर्ड में नहीं होना चाहिए बिकॉज बिल्डर ने पार्टिकल बोर्ड में दिया है क्योंकि वो सबसे जल्दी घरों में ख़राब होता है। तो हमने क्या किया है कि इसको हमने अपग्रेड किया है। ये 100% बॉयलो में हमने इसको बनाया है। बॉयलो इज़ द वाटर प्रूफ मटेरियल, नॉट रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ मटेरियल होता है। ये कभी भी पानी से ख़राब नहीं होगा, कितनी भी सीलन आ जाए, कितनी भी सीपेज हो, लेकिन बॉडी कभी ख़राब नहीं होगी। उसके अलावा हमने ये वाले पार्ट को डिश वॉशर के लिए प्रोविज़न दिया है। आपके प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट्स का प्रोविज़न भी विद इन दिस वी हैव प्लान्ड ऑल्सो। अगर आपको जब आप डिश वॉशर लगाते हो एक टेक्निकल एरिया, अभी तक आपने वीडियो देखा है तो ये 2 स्लैब्स का थोड़ा सा हाइट डिफरेंस रहता है, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, नोट भी नहीं होता क्योंकि डिश वॉशर के लिए लगभग 3 से 3.5 इंच आपकी जो हाइट है स्लैब की थोड़ी सी ऊंची करनी पड़ती है। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। ये आंसर हो गया कि क्या आप इन किचन्स में, स्मार्ट वर्ल्ड या सोलिट्यूड के किचन्स में क्या आप डिशवॉशर लगा सकते हैं। डेफिनेटली लगा सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कीजिए। व्हाट वी हैव डन हियर इज हमने ऊपर वाली लोफ्ट्स को अलग से डिज़ाइन किया है क्योंकि बिल्डर ने ये कैविटी नहीं दिया था। अगर हमने ये भी बनाया होता तो हम यहाँ पे लाइटिंग देते तो हम उसको एक परफेक्ट लुक दे सकते थे, बट जो अवेलेबल चीज़ें हैं हमको उसी को ब्यूटीफाई करना है। हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का रिफ्लेक्शन दिया, एक अच्छी लॉफ्ट का स्टोरेज निकल के आ गया और ये ब्यूटीफुल सिंक इन आपका जो बर्नर है उसके साथ में ये जो बिल्डर ने दी गई जो चिमनी है उन्हीं के साथ में हमने इसको एक परफेक्ट यूटिलाइजेशन दे दी है। दिस इज़ अ परफेक्ट किचन। येस, वी हैव अपग्रेडेड इट अ लॉट। अब हम आपको दिखाते हैं लिविंग एरिया ऑफ द हाउस। लिविंग एरिया घर का पहला इंप्रेशन होता है तो हम इसको बहुत ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते हैं यूटिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए। डेफिनेटली घर का एंट्री हुआ तो ये सामने वाली जो दीवार है ये हाईलाइटिंग दीवार बन जाती है। हमने इसको फ्रेंच मोल्डिंग के साथ में एक सिंपलिस्टिक लैंप प्लेस कर दिया। सिंपल चीज़ें खूबसूरत होती हैं और सिंपलिसिटी में ही रियल ब्यूटी होती है। तो ये एक एग्जांपल है कि आप हाईलाइट सिंपल तरीक़ों से कर सकते हैं। ये वाला एरिया हमने आपका क्रोकरी के हिसाब से डिज़ाइन किया है। आप अच्छे से प्लांटर्स, आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लेस किया गया है, प्लांटर्स प्लेस कीजिए। ड्रॉर्स का प्रोविज़न दे दिया और लुक एट दिस ब्यूटीफुल हैंडल्स। ये एनोनिमस स्टोरेज के लिए हमने ये टाइप के हैंडल्स को यहाँ पे प्रोविज़न दिया है। रोज़ गोल्ड वुडन फिनिश में दीज आर ब्यूटीफुल हैंडल्स। यहाँ प्रीमियम सेगमेंट में कुछ चीज़ों को डेफिनेटली प्लान कीजिए क्योंकि वहीं से इंप्रेशन क्रिएट होता है। यहाँ पे पैसे नहीं बचाएं क्योंकि हैंडल्स हैज़ टू बी परफेक्ट अप क्लास। दूसरा ये वाला जो एरिया है ये आपका प्रोफाइल ग्लास के साथ में टिंटेड ब्राउन शेड है और उसके साथ में हमने इसको प्लेस किया है। अच्छी खासी क्रोकरी की स्टोरेज हो जाती है। एग्जैक्टली जब हम यहाँ पे सोफ़ा एरिया की जब बात करते हैं तो सोफ़ा का ये वाला जो एरिया आपका एक्रेलिक शीट के साथ में हमने लूवर्स के साथ में एक फ्लोटिंग टीवी यूनिट का प्रोविज़न दिया है विद ब्यूटीफुल ग्लास पार्ट एंड नोव्स।
एग्जैक्टली इसके जस्ट सामने सोफ़ा का जो पीछे वाला जो दीवार है, हमने इसको हाईलाइटिंग टाइल्स के साथ ब्यूटीफाई किया है विद द लूवर्स बोथ साइड पैनलिंग करके, क्योंकि एक अच्छा लुक देता है। बहुत हैवी लुक नहीं है, लेकिन इट लुक्स सो ब्यूटीफुल कि यस, इट लुक्स लाइक अ चेरी इन द केक इन द लिविंग एरिया, कि थोड़ा डिफरेंट प्लान हो जाता है। साथ में ही ये वाला जो पार्ट था इस घर का, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया है इस घर का, और हमने इसको सिंपल भी रखा है और इसको टेंपल की एक ब्यूटीफुल फीलिंग देनी ही थी, तो हमने सीएनसी के साथ में हमने ये फ्रंट एरिया इसका डिज़ाइन किया। पीछे वाली जो ये लेमिनेट है, इट्स सो ब्यूटीफुल लेमिनेट। थोड़ा पास से अगर आप देखोगे तो ये लेमिनेट का जो शेड है ना, ये थोड़ा सा 3D सेंस में आता है, हाई ग्लोस एंड मैट के साथ में। टेंपल के लिए एक परफेक्ट लेमिनेट क्रिएट हो जाता है। एक स्लैब हमने अपने भगवान के लिए थोड़ा ऊंचा प्लेस किया, जहाँ पे हम श्री कृष्ण भगवान की एक अच्छी सी एक आइडल यहाँ पे प्लेस करेंगे। जब पूरे टेंपल का सेटअप देखते हैं तो हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने पूजा के लिए ये ब्यूटीफुल हैंडल को ध्यान दीजिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल हैंडल इज़ दिस, जहाँ पे हमने ये ट्रे एरिया के लिए हमने इसको यूज़ किया है दीपक जलाने के लिए, क्योंकि ये एरिया कैविटी के हिसाब से कम होता है, तो हम यहाँ पे दीपक जलाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे। एवरीथिंग इज सॉफ्ट क्लोज। ड्रॉर्स एरिया लाइक दिस, ठीक ठाक स्टोरेज यहाँ पे भी मिल जाती है, और बेस में दोनों ही साइड में एक अच्छी स्टोरेज यहाँ पे हमने दे दी है। तो एक टेंपल जो, जब आप पूजा करने वाले जो ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं पूजा, तो भगवान कम या ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान तो सबके लिए हैं। लेकिन टेंपल को प्लेसमेंट भगवान की जगह अच्छी बनाना बहुत ज़रूरी है। लेट मी शो यू द बेडरूम ऑफ द हाउस। सोलिट्यूड का एग्जाम्पल जब देते हुए जब हम बात करते हैं कि हमने इसको कैसे बेटर किया है, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम ऑफ द हाउस। यहाँ पे हमने पूरी ही दीवार को हाईलाइटिंग वॉल क्रिएट किया है। इट लुक सो ब्यूटीफुल। फ्रेंच मोल्डिंग अगर आपको अच्छी लगती है, या फिर इसके दूसरे आइडियाज़ भी हैं, बट दिस इज़ द फ्रेंच मोल्डिंग, जहाँ पे बेड की प्लेसमेंट आ जाती है। और ये पूरा ही एरिया हमने बहुत ही सिंपलिस्टिक इंग्लिश थीम में इसको हाईलाइट किया। बेड के जस्ट सामने एक सिंपलिस्टिक लूवर के साथ में पैनल कर दिया, और कुछ डिवाइसेस अगर आपको रखने हैं तो इस स्लैब पे आप रख सकते हैं। साउंड बार रखना है वो, और यहाँ पे टीवी, दोनों साइड में ही लाइट का रिफ्लेक्शन आ जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्डर ने यहाँ पे पूरी दीवार पे एक बड़ी सी वार्डरोब दी है, जो कि बहुत बोरिंग लग रही थी। हमने उस पूरी वार्डरोब को हटा के बेसमेंट में पहुँचा दिया। साथ में ही हमने जो ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने फोकस लाइट्स के साथ में ब्यूटीफाई किया है और बीम एरिया को हाइड कर दिया। ये कैविटी स्पेस हमने यहाँ पे एक गेट क्रिएट किया, और ये वॉक इन वार्डरोब को हमने यहाँ पे बनाया है विद दिस ब्यूटीफुल ब्लैक हैंडल्स। और ये फ्लूटेड लेमिनेट के साथ में ये पूरी ही एंड टू एंड वार्डरोब हमने पूरा क्रिएट कर दिया है। 2 लोगों के लिए एक परफेक्ट स्पेस यहाँ पे निकल के आ जाता है। साथ में ये एक मिरर का भी प्रोविज़न यहाँ पे दे दिया है। यहाँ पे एक अच्छा सा लैंप लगाया जा सकता है, और ये एक मिरर जो कि अच्छी यूटिलिटी, अगर आपको रेडी होना है हेड टू टो पूरा ही एरिया आप अपने आप को देख सकते हैं। और यस, एक ड्रेसिंग प्लस एक अच्छा स्टोरेज क्रिएट हो गया है। जैसे मैं सभी घरों में बनाता हूँ, वैसे ही हमने फॉल सीलिंग इवन रूम्स में कॉर्नर टू कॉर्नर फॉल सीलिंग क्रिएट करी है। इट लुक्स द परफेक्ट, इट गिव्स द परफेक्ट एम्बियंस टू द हाउस एंड द रूम। मैं आपको एक वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम का हमने पूरा ही टाइल्स चेंज किया है, पूरे सेटअप को हमने बदल दिया है। वी ऑलवेज से कि भाई आपको वॉशरूम्स को लेके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू चेंज द कंप्लीट सेटअप ऑफ द वॉशरूम, वी कैन डेफिनेटली डू इट। यहाँ पे इटालियन टाइल्स को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नीचे मैट टाइल्स हैं, ऊपर हाई ग्लोस हाईलाइटिंग टाइल्स हैं, जो कि बहुत क्लाउड फिनिश में ये टाइल्स हैं और बहुत अच्छी लग रही हैं। ये वाला जो पूरा सेटअप पहले इधर था, हमने इसको दूसरे साइड में लेके आ गए। यहाँ पे हमने कस्टमाइज्ड एक वैनिटी यहाँ पे बनाई, और आपकी सीट का भी प्लेसमेंट दिया। हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से एज पर क्लाइंट हमने इसको चेंज करके दिया है। एंड वी हैव चेंज ऑल द वॉशरूम्स जस्ट लाइक दिस। दिस इज़ द किड्स रूम ऑफ द हाउस, जहाँ पे हमने बहुत मेजर चेंजेस नहीं किए हैं। वी हैव रिटेन्ड द सेम वार्डरोब एज गिवन बाय द बिल्डर। दिस इज़ द वार्डरोब गिवन बाय द बिल्डर। हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया है। बट व्हाट वी हैव डन हियर इज़, हमने ये एक यूटिलिटी क्रिएट किया, जो कि
आपका एक अच्छा स्टडी एरिया यहाँ पे क्रिएट हो गया। एक इंसान आराम से बैठ के यहाँ पे स्टडी कर सकता है। लेकेड ग्लास के साथ में स्लैब कम कुछ स्टोरेजेस हमने साथ में क्रिएट कर दिया है, जो कि परफेक्ट सेटअप है टू वर्क फ्रॉम होम, और अगर बच्चे को पढ़ाई करनी है इट्स ए गुड स्टडी एरिया। जब आप इन टोटल एम्बियंस की बात करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में काम करती हैं घर में। एक फीलिंग की जब आप बात कर रहे होते हो, जब आप पूरी लाइटिंग की बात करते हैं, आप देखेंगे कि पूरे ही कॉर्नर टू कॉर्नर प्रोफाइल लाइट्स के साथ में क्लोज लूप फॉल सीलिंग हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। कुछ ग्लास एरियाज़ को हमने यहाँ पर भी क्रिएट किया है, कुछ ग्लास एरियाज़ आपके टेम्पल साइड में भी क्रिएट किए हैं। तो इन टोटल एम्बियंस इज़ गुड, बिकॉज जब हम बात करते हैं डिज़ाइन is not just creating one single corner of the house, it is about creating all the ambiances, which is including the structure, lighting, glass and everything। हर एक चीज़ को perfect synergy में हमको प्लान करना है। Let me show you the front room of the house। फॉल सीलिंग को अच्छे से प्लान किया हमने फ्रंट रूम में। सबसे छोटा रूम है, यहाँ पे बहुत कुछ किया जा सकता है इफ़ यू वांट, लेकिन हम डेफिनेटली आने वाले घरों में बनाएंगे ही। यहाँ पे हमने ये तो फ्रेंच मोल्डिंग का एक अच्छा सा लुक तो दे ही दिया, हाईलाइट कर दिया इस दीवार को। ये वाली वार्डरोब को हमने रीडिज़ाइन किया है, पूरी ही वार्डरोब को हमने बदला है, और ये वाली जो कैविटी, छोटा सा कैविटी, वो नीचे बेसमेंट में हमने इसको यूज़ कर लिया है। दिस ब्यूटीफुल हैंडल्स वी हैव यूज्ड ऑन दिस वार्डरोब। इट्स सच ए ग्लैमरस हैंडल, और साथ में इसके अंदर की स्टोरेज भी हमने पूरी तरीके से थोड़ी बढ़ाई है। बिल्डर ने जो वार्डरोब दिया हुआ है, इतनी छोटी वार्डरोब में भी 20% जो पार्ट है उसका फिलर में चला गया। फिलर का मतलब है एक डेड एरिया। जो वार्डरोब, जब मशीन फिनिश की जो वार्डरोब्स बनती है ना, उनमें बहुत सारी खामियां होती हैं कि डेड एरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर या फिर कैविटीज़ को वो यूज़ नहीं करते हैं, और कस्टमाइजेशन के बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वी ओनली वर्क इन द प्रीमियम सेगमेंट, जहाँ पे हर एक चीज़ को जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस सच ब्यूटीफुल हैंडल, जो एक छोटी सी वार्डरोब को भी ब्यूटीफुल बना देता है।